Good morning, students. Today we'll talk about the anatomy of the eyeball. और आज जिस कोटिंग के बारे में हम बात करेंगे दैट इज़ द इनर कोटिंग और द रेटिना. इन दिस फिगर ये जो लेयर है यहाँ पे दिस इज़ द इनर कोट और द रेटिना. इस फिगर में यहाँ अलग अलग लेयर्स अलग अलग कंपोनेंट्स आप देख सकते हो आईबॉल की. जिस कोटिंग के बारे में हम आज बात करेंगे दैट इज़ द रेटिना. और ये बहुत ही थिन एज वेल एज बहुत डेलिकेट लेयर है आईबॉल की. दो सरफेसेस हैं रेटिना के. आउटर सरफेस जो कि अटैच्ड है मिडिल कोट से दैट इज़ द कोरोइड, वहाँ से ये अटैच्ड है. और ये बेसिकली जो आउटर सरफेस है इट कंटेन्स पिगमेंट सेल्स एंड द इनर सरफेस वो कॉन्टैक्ट में है विद द विट्रियस मेम्ब्रेन. नीचे जो विट्रियस बॉडी है उसकी जो कवरिंग है विट्रियस मेम्ब्रेन उससे कॉन्टैक्ट में. कंटिन्यूस पोस्टीरियरली विद द ऑप्टिक नर्व. पोस्टीरियरली पोस्टीरियर साइड पे येलो में आपको जो यहाँ दिख रही है दिस इज़ दी ऑप्टिक नर्व और येलो ही कोटिंग है रेटिना की. तो ये जो है पोस्टीरियर साइड पे बिल्कुल कंटिन्यूस हो जाती है विद दी ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व के जस्ट ऑपोजिट साइड में ऑप्टिक नर्व जहाँ से एंट्री ले रही है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में एक सर्कुलर एरिया है और इस एरिया को बोला जाता है ऑप्टिक डिस्क या इसे ऑप्टिक नर्व हेड भी बोल सकते हैं. और ये बेसिकली ये जो ऑप्टिक डिस्क है ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो गैंग्लियन सेल्स हैं जो कि रेटिना की वन ऑफ द लेयर्स बनाते हैं. तो वो जो गैंग्लियन सेल्स के एक्सॉन्स हैं वो यहाँ से एग्जिट लेते हैं इस पॉइंट पे और वही आगे कंटिन्यू होकर ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स बनाते हैं. तो वो जिस पॉइंट पे एग्जिट लेते हैं रेटिना से वही ये सर्कुलर एरिया है जिसको कि ऑप्टिक डिस्क या फिर ऑप्टिक नर्व हेड बोला जाता है. यहाँ पे जो एरिया है दिस इज़ दी ऑप्टिक डिस्क. और इस ऑप्टिक डिस्क में एक डिप्रेस्ड एरिया है जिसको बोला जाता है फिजियोलॉजिकल कप. एक मिनिमम अमाउंट का डिप्रेशन है यहाँ पे जिसको रेफ़र किया जाता है एज फिजियोलॉजिकल कप. और बिकॉज इस एरिया में इस जगह पे कोई रॉड्स एंड कोन्स नहीं होते हैं. रॉड्स एंड कोन्स बेसिकली फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं रेटिना के और बिकॉज वो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं इसलिए इस एरिया को क्योंकि ये लाइट के लिए बिल्कुल इनसेंसिटिव हो जाता है रॉड्स एंड कोन्स की एब्सेंस की वजह से, इसीलिए इसको रेफ़र किया जाता है एज द फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट इस एरिया को. इसी एरिया से करीबन 3 mm लेटरली अगर हम जाएंगे तो हमें ऐसा ही एक सिमिलरली डिप्रेस्ड एरिया दिखेगा जिसको कि बोला जाता है मैक्यूला ल्यूटिया. और उस मैक्यूला ल्यूटिया के बिल्कुल सेंटर में एक डिप्रेशन है जिसको बोला जाता है फोविया सेंट्रालिस. ये कम्प्लीटली ए वेस्कुलर एरिया है, येलोइश कलर में है एंड बिल्कुल इसके सेंटर में एक डिप्रेशन है दैट इज़ फोविया सेंट्रालिस. इस फिगर में यहाँ पे दिस येलो इज़ द ऑप्टिक नर्व कंटिन्यूस विद द रेटिना. इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में करीबन यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क है और उसी से लेटरल साइड में आते हैं तो सिमिलर डिप्रेस्ड एक एरिया है ए वस्कुलर एरिया जिसको बोला जाता है मैक्यूला ल्यूटिया और उसके सेंटर में एक डिप्रेशन है फोविया सेंट्रालिस. फोविया सेंट्रालिस की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जो है वो ये है कि यहाँ पे कोन्स प्रेजेंट होते हैं. रॉड्स बिल्कुल एब्सेंट होंगे और सिर्फ जो कोन्स जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं. और इस साइट को बोला जाता है द साइट फॉर मैक्सिमम एक्विटी ऑफ विजन. मैक्सिमम एक्यूरेसी है यहाँ पे विजन के लिए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओनली कोन्स. ये एक इमेज है रेटिना की टेकन बाय ऑप्थेल्मोस्कोप और इसमें आपको जो ये ब्राइट एरिया यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द ऑप्टिक डिस्क. दिस इज़ द ऑप्टिक डिस्क और द ऑप्टिक नर्व हेड. और ये जो आपको एरिया दिख रहा है यहाँ पे दिस इज़ द मैक्यूला ल्यूटिया और सेंटर में इसमें जो डिप्रेशन है दैट इज़ फोविया सेंट्रालिस. सो इट इज़ फोविया सेंट्रालिस जो है कोन्स कंटेन करता है एंड थिनेस्ट पार्ट है ये रेटिना का.
ये फिगर यहाँ पे अलग अलग जो पार्ट्स हैं आईबॉल की जो लेयर्स हैं अलग अलग और जो कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे से डिपिक्ट कर रहा है। फोविया सेंट्रालिस भी आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे। देन रेटिना के हैं बेसिकली 3 पार्ट्स में रेटिना डिवाइडेड है। एक ऑप्टिक पार्ट जो कि इसका मेन पोर्शन है रेटिना का, एंड बाकी का पोर्शन कहलाता है सिलियरी पार्ट एंड आइरिडियल पार्ट। ऑप्टिक पार्ट में नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है, ये कम्प्लीटली लाइट सेंसिटिव पार्ट है और ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द ऑप्टिक डिस्क टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द सिलियरी बॉडी। ये पोस्टीरियर एंड तक, फ्रॉम द ऑप्टिक डिस्क टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द सिलियरी बॉडी। और इस ऑप्टिक पार्ट का जो एंटीरियर मार्जिन होगा वो बनाता है ओरा सेरेटा। ओरा सेरेटा वही जंक्शन है जहाँ पे रेटिना एंड हो जाता है। बेसिकली रेटिना का ऑप्टिक पार्ट यहाँ पे एंड हो जाता है और सिलियरी बॉडी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ओरा सेरेटा वो जंक्शन था। अब ओरा सेरेटा के आगे रेटिना का जो पोर्शन है वो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल सेल्स की लेयर्स हैं जो कि कवरिंग देती है सिलियरी बॉडी को और आइरिस को। बाकी ना तो नर्वस टिश्यू है यहाँ पे, ना ये लाइट सेंसिटिव है, तो ये सिर्फ कवरिंग दे रही है सिलियरी पार्ट एंड आइरिडियल पार्ट। रेटिना में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोटो रिसेप्शन के लिए फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। ये बेसिकली एक नर्व सेल्स ही हैं, न्यूरॉन्स ही हैं और ये स्पेसिफिक कुछ फंक्शंस हैं। यहाँ इस फिगर में आपको जो ये अलग अलग जो लेयर्स आप देख सकते हो, ये रेटिना की अलग अलग लेयर्स हैं। रेटिना बेसिकली 10 डिफरेंट लेयर से कंपोज होकर बना है और ये वही रेटिना की अलग अलग लेयर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। सो बेसिकली रॉड्स, क्योंकि रॉड लाइक स्ट्रक्चर है तो उनको रॉड्स नाम दे दिया है। इनमें विजुअल पर्पल करके पिगमेंट है और जो रॉड्स हैं वो बेसिकली रिस्पॉन्ड करते हैं टू डिम लाइट, इसलिए जो विजन वो प्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ द इस्कोटॉपिक विजन। इस्कोटॉपिक विजन वो आई की कैपेबिलिटी है जिससे वो लो लाइट में देख सकती है, तो उसके लिए रॉड्स रिस्पॉन्सिबल हैं। और जो कोन्स हैं, क्योंकि वो कोन शेप्ड हैं और ये रिस्पॉन्ड करते हैं ओनली टू ब्राइट लाइट, और इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबल है फोटोटॉपिक विजन, ब्राइट लाइट में आई की जो देखने की कैपेबिलिटी है उसके लिए। और इसीलिए फोविया सेंट्रालिस में क्योंकि सिर्फ कोन्स हैं उसको बोला जाता है साइट ऑफ मैक्सिमम एक्विटी ऑफ विजन। कलर सेंसिटिव भी हैं कोन्स। यहाँ ये जो फिगर है बेसिकली इसमें रेटिना की जो डिफरेंट 10 जो लेयर्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो लेयर जो आउटर से इनर अगर हम आते हैं तो आउटर मोस्ट जो लेयर है दैट इज़ द आउटर पिगमेंटेड लेयर। पिगमेंट एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स से ये बनी है और क्योंकि पिगमेंट है तो इसमें मेलानिन जो है वो प्रेजेंट होता है विच इज़ अ ब्लैक पिगमेंट, और वो क्या करता है, वो लाइट के रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करता है थ्रू आउट द ग्लोब ऑफ द आई बॉल, इसलिए विजन क्लैरिटी में रोल प्ले करती है ये लेयर। और दूसरा ये नरिशमेंट और सपोर्ट देती है टू दी न्यूरल रेटिना। पूरी जो न्यूरॉन्स हैं अंदर रेटिना के, रेटिना में बेसिकली 3 टाइप के न्यूरॉन्स हैं, द रॉड्स एंड कोन्स, द बाइपोलर सेल्स एंड द गैंग्लियन सेल्स, तो इन सबको नरिशमेंट और सपोर्ट देती है। नेक्स्ट लेयर है लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स की जो लेयर है यहाँ पे ये रॉड्स एंड कोन्स हैं, ये येलो में दीज आर रॉड्स, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड दीज आर द ऑरेंज कोन्स। तो ये जो लेयर है बेसिकली इसमें 2 सेगमेंट्स हैं, इनर सेगमेंट एंड आउटर सेगमेंट। आउटर सेगमेंट वो है जो आउटर एपिथेलियम, पिगमेंटेड एपिथेलियम की तरफ फेस कर रहे हैं, आउटर साइड में फेस कर रहे हैं, और इस पे प्रेजेंट होता है हाईली स्पेशलाइज्ड लाइट सेंसिंग एपरेटस। और जो इनर सेगमेंट है वो फेस कर रहा है टुवर्ड्स दी 3rd लेयर, यानी कि अंदर की तरफ फेस कर रहा है वो। तो रॉड्स एंड कोन्स के जो बेसिस हैं उनको कवर करने के लिए एक 3rd लेयर होती है विच इज़ नोन एज द एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो लिमिटिंग मेम्ब्रेन क्या करती है, बेसिस ऑफ द रॉड्स एंड कोन्स को कवर करती है। उसके बाद जो 4th लेयर है उसको बोला जाता है आउटर न्यूक्लियर लेयर। आउटर न्यूक्लियर लेयर में क्या होती हैं,
सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं रॉड्स एंड कोन्स की, क्योंकि ये पूरा एक नर्व सेल है तो इसमें सेल बॉडी होगी, न्यूक्लियाई होंगे, डेंड्राइट्स होंगे एंड सिनेप्सिस बनाएंगे, अलग अलग न्यूरॉन्स जो हैं आपस में सिनेप्टिक उनके एसोसिएशंस होंगे। तो आउटर न्यूक्लियर लेयर में सेल बॉडीज़ होती हैं रॉड्स एंड कोन्स की। इसके बाद जो लेयर है दैट इज़ दी आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर ऑफ दी रेटिना। और इस प्लेक्सीफॉर्म लेयर में क्या हो रहा है, जो रॉड्स एंड कोन्स हैं वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो बाइपोलर सेल्स और हॉरिजॉन्टल सेल्स के डेंड्राइट्स के साथ में सिनेप्सिस बना रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है जहाँ पे कि ये ग्रीन सेल्स जो कि हॉरिजॉन्टल सेल्स एंड बाइपोलर सेल्स, तो ये ग्रीन जो सेल्स हैं ये सिनेप्सिस बना रहे हैं रॉड्स एंड कोन्स के साथ, एक एसोसिएशन बना रहे हैं। तो इस लेयर को बोला जाता है आउटर प्लेक्सीफॉर्म। उसके बाद जो लेयर है दैट इज़ इनर न्यूक्लियर। इस इनर न्यूक्लियर लेयर में क्या है, इसमें न्यूक्लियाई हैं, सेल बॉडीज़ हैं बाइपोलर सेल्स की। तो दिस इज़ दी इनर न्यूक्लियर लेयर, ये वो लेयर है इनर न्यूक्लियर लेयर। उसके बाद जो लेयर है दैट इज़ इनर प्लेक्सीफॉर्म। इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर में क्या हो रहा है, सिनेप्सिस बन रहा है बाइपोलर सेल के एक्सॉन्स में और गैंग्लियन सेल्स के डेंड्राइट्स में। यहाँ पे जो आप डार्क ब्लू में देख रहे हो दीज आर दी गैंग्लियन सेल्स, ये सारे गैंग्लियन सेल्स हैं। और ये और बाइपोलर सेल्स जहाँ पे सिनेप्स बना रहे हैं उस लेयर को बोला जाता है इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। तो ये यहाँ पे जो लेयर है वो कहलाएगी इनर प्लेक्सीफॉर्म, जहाँ पे ये दोनों न्यूरॉन्स जो हैं मीट कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं। उसके बाद जो लेयर है इनर प्लेक्सीफॉर्म के बाद दैट इज़ द गैंग्लियन सेल लेयर। तो यहाँ पे ये जो लेयर है जहाँ पे गैंग्लियन सेल की न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं उनको बोला जाता है गैंग्लियन सेल लेयर। फाइनली नर्व फाइबर की लेयर है और ये नर्व फाइबर बेसिकली क्या हैं, ये एक्सॉन्स हैं, गैंग्लियन सेल बॉडीज़ बेसिकली। और फाइनली फिर ये जो आप यहाँ देख रहे हो दिस इज़ द इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ये इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन क्या करती है, इट इज़ द इनर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द रेटिना और ये सपोर्ट देती है जो न्यूरॉन्स हैं उनको। बेसिकली इस लिमिटिंग मेम्ब्रेन में मुलर सेल्स होते हैं जो कि एक वैरायटी ऑफ ग्लियल सेल्स हैं जो सपोर्ट देते हैं न्यूरॉन्स को, वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये वही सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो ये सारी डिफरेंट लेयर्स से मिलके, इन 10 लेयर्स से मिलके जो है वो रेटिना का फॉर्मेशन होता है। और इस तरीके से यहाँ से जो फोटो रिसेप्टर्स हैं उनसे जो सेंसेशंस हैं वो बाइपोलर सेल्स के पास गई और वहाँ से आगे गैंग्लियन सेल्स के पास में, गैंग्लियन सेल्स के पास भी फोटो सेंसिटिव सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और उसके बाद में ये चले जाते हैं ऑप्टिक नर्व के पास में और फाइनली फिर ऑप्टिक नर्व से ये जाते हैं ब्रेन के पास में और फिर वो हेल्प करते हैं इन परसीविंग द इमेज। तो मैक्सिमम रॉड्स आपको कहाँ मिलेंगे, जो पेरिफेरी है रेटिना की वहाँ पे रॉड्स ही प्रेजेंट हैं एंड फोविया में रॉड्स नहीं हैं। कोन्स जो हैं वो प्रेजेंट है फोविया सेंट्रालिस में और पेरिफेरी पे जाते जाते उनका नंबर जो है वो डिमिनिश होता चला जाता है। ये वो 10 डिफरेंट लेयर्स हैं रेटिना की जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, फ्रॉम द आउटर टू द इनर। रेटिना को सप्लाई करने के लिए एक सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है विच इज़ द एंड आर्टरी और ये डीपर लेयर्स ऑफ रेटिना को सप्लाई करती है अप टू बाइपोलर सेल्स। बाइपोलर सेल्स की जो लेयर है वहाँ तक ये सप्लाई करती है। उससे ऊपर की जो लेयर है या उससे आउटर मोस्ट जो लेयर्स हैं रॉड्स एंड कोन्स की जो लेयर हैं उनको नरिशमेंट मिलता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो मिडिल कोट में जो कोरॉइड में कैपिलरीज हैं वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से उनको नरिशमेंट देती हैं। अगर आर्टरीज़ हैं तो वेन्स भी हैं और वेन्स जो हैं वो आर्टरीज़ के साथ साथ चलती हैं और रेटिनल वेन्स कहलाती हैं। इस फिगर में यहाँ पे आप देख सकते हो इन द रेड, दिस इज़ द सेंट्रल आर्टरी ऑफ द रेटिना, an end artery, and this is the retinal vein. So with this we come to an end of
the anatomy of the eyeball. We have completed the inner coating and we finish with the anatomy of the eyeball. Thank you so much.